हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जीन रेगुलेशन। आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी हो आई होप, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन रेगुलेशन, वायरस जीन रेगुलेशन, किस तरह से जो है सी लैम्डा जीनोम या C1 जीनोम का जीन रेगुलेशन होता है, एंड किस तरह से जो है लाइटिक में एंड लाइसोजेनिक में वो जो है एंटर कर जाते हैं सेल। आई होप कि आपको जो है ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए। एंड हमने यहाँ पर कल जो बात करी थी, जिस टॉपिक पे बात करी थी वो यही था, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। एंड अभी हम जो है उसका थोड़ा क्विक रिवाइज करेंगे, या जो है उसको जो है रिकॉल करेंगे थोड़ा, किस तरह से सब जो है ये पाथवे चल रहे थे, ताकि आपको जो है नेक्स्ट जो पोर्शन है वो समझ आ जाए, वो आपका क्लियर हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें, इस तरह से बैक्टीरियोफेज होता है वो सबसे पहले इसमें 5 मेन स्टेप होते हैं। नंबर 1 अटैचमेंट होता है, जो लाइटिक साइकिल होता है। किसमें? लाइटिक साइकिल में 5 मेन स्टेप होते हैं। अटैचमेंट होता है जिसमें क्या होता है, ये जो है अटैच हो जाता है बैक्टीरियोफेज जो अटैच होता है इसके बैक्टीरिया की सरफेस पे। फिर क्या होता है, उसके अंदर पेनिट्रेशन होता है। सेकंड क्या है? पेनिट्रेशन। उसमें क्या होता है कि कैप्सिड बाहर रह जाता है, जो इसका हेड है वो बाहर रह जाएगा, एंड जो वायरल डीएनए होगा वो एंटर कर जाएगा बैक्टीरियल सेल में। एंड जो थर्ड होता है, थर्ड में क्या होता है, बैक्टीरिया की मशीनरी, बैक्टीरिया का प्रोटीन, बैक्टीरिया का एंजाइम, ये सब चीज़ें यूज कर कर बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए सिंथेसिस करता है। उसके न्यूक्लियोटाइड्स यूज करके अपना जो है डीएनए का पूरा जो है सिंथेसिस करता है, ताकि अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट करता है। रेप्लिकेशन मतलब एक जो है एक डीएनए कॉपी हमारे पास होती है, उससे हम जो है एक नई कॉपी तैयार करवाते हैं डीएनए की, जिससे क्या होगा कि हमें जो 2 सेल मिलेंगी लास्ट में, उसमें क्या होगा कि दोनों में इक्वल जीनोम चला जाए। एक कॉपी एक सेल में होगी और सेकंड कॉपी दूसरी सेल में चली जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। एंड उसके थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड इज सिंथेसिस ऑफ वायरस एंड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होगे, बैक्टीरियोफेज जो है अपना पूरा जो उसका हेड एंड कैप्सिड एंड ये जो बैक्टीरियोफेज का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर लेगा। ओके, उसका जीनोम का रेप्लिकेशन कर लेगा पूरा। एंड उसके बाद में क्या होगा कि फिर जो है फिर होती है असेंबली एंड पैकेजिंग। जो डीएनए हेड है, जीनोम है, जीनोम डीएनए हेड के अंदर उसकी पैकेजिंग होती है। एंड पैकेजिंग होने के बाद में फिर क्या होता है, फिर होता है मैच्योरेशन। फिर क्या होता है? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या होता है? मैच्योरेशन में ये होता है कि जो टेल होती है वो उसके अटैच हो जाती है हेड के साथ में, एंड पूरे सेल जो है बैक्टीरियोफेज की वो मैच्योर हो जाती है। एंड लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता है रिलीज एंड लाइसिस। जो सेल होती है, ये लास्ट जो 5th आपका स्टेप है वो है लाइसिस। एंड लाइसिस में जो है इस तरह से ये जो है लाइसिस करेगा, उसको जो है रिलीज़ करेगा, बैक्टीरियोफेज जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है? लाइसोजेनिक साइकिल में जब हमारा जो ये था बैक्टीरियोफेज था, वो अटैच हुआ बैक्टीरियल सरफेस पे, उसने फिर उसके बाद में पेनिट्रेशन किया, इंजेक्ट किया, अपना वायरल डीएनए एंटर कर दिया बैक्टीरियोफेज के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है बैक्टीरियल जो जीनोम था उसी के साथ में अटैच हो जाए, उसी के साथ में कंबाइन हो जाएगा वायरल जीनोम। ये आप देख रहे होगे रेड कलर का जो वायरल जीनोम है वो कंबाइन हो जाएगा बैक्टीरियल जीनोम के साथ में। एंड जैसे ही फिर उसके बाद में यही प्रोसेस होगी, डीएनए का जो है रेप्लिकेशन, डीएनए का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा। एंड एक डीएनए कॉपी से यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 2 डीएनए कॉपी बनेंगी। एंड 2 डीएनए कॉपी क्या होंगी, वो एक सेल में चली जाएगी एंड दूसरी सेल में चली जाएगी। इस तरह से आप देख पाए होगे एक सेल के अंदर एक कॉपी है, सेकंड
जो डॉटर सेल है उसके अंदर दूसरी कॉपी है जीनोम की, सेम वैसी ही कॉपी होती है ये। एंड उस ये सारी लाइसोजेनिक साइकिल होता है, ये सारा इसी तरह से है जैसे यही है जो बाइनरी फिजन था, जिसकी मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ। आई होप कि आपने वो देख ली हो, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाकर भी देख लें, आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये वाला कि किस तरह से ये बाइनरी फिजन होता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, बैक्टीरिया अपना जो है 2-3 मिनट के अंदर जो अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, उसी के साथ साथ जो है वो अपना बैक्टीरिया फेज का भी उसी के साथ बाइंड हो रहा है, कंबाइन है उसी के जीनोम के साथ, तो इस वजह से उसका भी साथ साथ में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता रहता है और ये इसी तरह से चलता रहता है और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता रहता है। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है किसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से या फिर किसी इसकी केमिकल की वजह से, तो क्या होता है वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाते हैं। लैम्डा फेज जो होगा वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा एंड इस तरह से फिर जो है ये प्रोसेस होगी, चाहे वो इसकी सिंथेसिस हो या फिर जो है असेंबली हो या मैच्योरेशन एंड फिर सेल से बाहर निकलना, बैक्टीरिया फेज का सेल से बाहर निकलना, ये सारा का सारा प्रोसेस लाइटिक साइकिल में वो कंप्लीट करेगा। तो ये सबसे यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो बैक्टीरिया फेज होता है अगर अनफेवरेबल कंडीशन आई तो वो लाइटिक साइकिल को में एंटर कर जाएगा, लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा एंड फिर वो जो है लाइटिक साइकिल चलाएगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होती हैं एंड इनका जीन रेगुलेशन क्या होता है, जीन क्या होते हैं इन सेल में जब ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि लैम्डा फेज जो होता है, लैम्डा फेज डीएनए प्लस बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्या लैम्डा फेज डीएनए प्लस बैक्टीरियल क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल क्या है, जिसमें जो है सेल को तोड़कर बैक्टीरिया फेज बाहर निकलेंगे, लाइटिक साइकिल वो साइकिल चलता है। एंड इसी बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड इसी लैम्डा फेज के अगर कंबाइन है ये, तो वो जो है इंटीग्रेट अगर करें या फिर प्रोफेज अगर हो तो वो क्या करेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल चला सकते हैं। या तो ये यहाँ पे कहने के ये जो पाथवे है वो यही कहना चाहता है कि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरिया फेज जो डीएनए है वो अगर एक साथ कंबाइन है तो वो या तो लाइटिक साइकिल चला सकते हैं या फिर वो लाइसोजेनिक साइकिल चला सकते हैं। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, किसी भी वजह से बैक्टीरिया की सेल को डैमेज होने का खतरा है, तो वहाँ से जो है बैक्टीरिया फेज का जो जीनोम है वो निकल जाएगा, वो फिर किस में एंटर कर जाएगा, लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा। और ये जो यहाँ पे लिख रहा है लाइसोजेनिक इंडक्शन, लाइसोजेनिक इंडक्शन क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में एंटर करता है बैक्टीरिया फेज का जीनोम, तो इसी को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक इंडक्शन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो एंड आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बैक्टीरिया फेज एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो लाइटिक साइकिल भी चला सकते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल भी चला सकते हैं। एंड सेकंड जो अब यहाँ पे मेन जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो वो है जीन रेगुलेशन। व्हाट इज़ जीन रेगुलेशन, किस तरह से जीन रेगुलेशन होता है, कितने जीन होते हैं, क्या होता है, ये सब जो है यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देयर आर 3 क्लास ऑफ जीन इन द फेज जीनोम दैट रेगुलेट वेदर द लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल विल इमर्ज। ओके, तो यहाँ पे जो है तीन जीनोम होते हैं, तीन क्लास हैं जीन की इन फेज। ओके, फेज जीनोम में जो है 3 क्लास होती हैं जीन की। नंबर 1 इमीडिएट अर्ली, क्या होती है, नंबर 1 इमीडिएट अर्ली जीन्स, जिसमें क्या आते हैं, जिसमें आते हैं C2 एंड एन जीन, क्या आते हैं, क्रो C2 एंड एन जीन आते हैं जिसके अंदर। एंड जो सेकंड क्लास है उसके अंदर आते हैं डिलेड अर्ली जीनोम, जिसमें आते हैं
रेप्लिकेशन जीनोम। रेप्लिकेशन जीनोम कौन से होते हैं? जैसे 3 होते हैं ये, ओ, पी एंड आल्सो क्यू। ओके, ओ, पी एंड क्यू होते हैं। एंड थर्ड जो क्लास है वो है लेट जीन की। क्या है थर्ड क्लास? लेट जीन। लेट जीन। एंड उसके अलावा यहाँ पे कुछ ये पॉइंट है, वो क्या है कि द चॉइस बिटवीन लाइसिस एंड लाइसोजेनिक इज गवर्नड largely by the interaction of 5 रेगुलेटरी प्रोटीन। ये जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम होता है वो लाइसिस से लाइटिक में एंड लाइटिक से लाइसिस या फिर जो है इस तरह से वो एक दूसरे पाथवे में जो है चले जाते हैं, एक दूसरे पाथवे में चले जाते हैं। तो वो किसकी वजह से जाते हैं? वो जाते हैं नहीं जीनोम की इन जीन की वजह से, इन जीन की वजह से जाते हैं। और ये जीन क्या है? ये जीन होते हैं 5 जीन, आप याद रखना, 5 रेगुलेटरी जीन प्रोटीन, 5 रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जिनकी वजह से या तो ये लाइटिक साइकिल में जा सकते हैं या लाइसोजेनिक साइकिल में जाते हैं। कौन से होते हैं ये? C1 क्या होता है? C1, नंबर 2 C2, नंबर 3 क्रो, नंबर 4 एन एंड क्यू, नंबर 5 क्या है? क्यू। ओके, आई होप के आपके याद भी हो गए हो C1, C2, क्रो, एन एंड क्यू। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि कितने जीन होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से ये लाइटिक या लाइसोजेनिक पाथवे में चले जाते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम बात करते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं, इन जीनोम के फंक्शन क्या होते हैं। जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन HFL क्या होता है? HFL होता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइसोजेनी, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइसो। एंड इससे पहले मैं आपको ये कुछ जो है लिस्ट देना चाहूँगी जिसमें क्या है सम लैम्डा जीनोम एंड देयर फंक्शन। क्या है? सम लैम्डा जीनोम एंड देयर फंक्शन। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इनको ये जो है लर्न कर सकते हैं। जो मैन है उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी जीन होते हैं जो इसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है होता है लाइसिस एंड लाइटिक साइकिल में, जो जीन है एंड उनके फंक्शन है। आप यहाँ इनको देख सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की, जो जीन है एंड जो इनके फंक्शन है। HFL हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइसोजेनी, जो क्या करता है? इन होस्ट बैक्टीरिया सेल में होता है। एंड C1 का क्या वर्क होता है? C1 का रिप्रेसर इन लैम्डा फेज, ये करता है रिप्रेस इन लैम्डा फेज। क्रोज जीन का काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन इन लैम्डा फेज, ये है प्रोटीन इन लैम्डा फेज, प्रोटीन है इन लैम्डा फेज। एंड क्रो रिप्रेस करता है C1 जीन को। क्या करता है? क्रोस रिप्रेस करता है C1 जीन को। ये याद रखना कि C1 जीन को रिप्रेस करता है कौन? क्रो को रिप्रेस C1। ओके, एंड जो 4 जीन है हमारा PQO इन फेज, ये किस में होता है? इन फेज प्रमोट लाइटिक साइकिल, ये क्या करते हैं? ये लाइटिक साइकिल को प्रमोट करते हैं। एंड जो जीन इंट INT एंड XIS ये होते हैं, वो क्या करते हैं? ये करते हैं प्रमोट लाइसोजेनी, ये करते हैं लाइसोजेनी को जो है पाथवे को प्रमोट करते हैं। एंड XIS क्या करता है? DNA को कट करने का काम करता है। जैसा कि हमने कहा कि DNA की कॉपी बनती हैं, DNA का सिंथेसिस होता है, तो ये जो 2 कॉपी बनती हैं उनको अलग अलग डॉटर सेल में भेजने के लिए उसको जो है कट करने का काम करता है XIS। ओके, एंड उसके अलावा जो है इंट क्या करता है? इंट करता है DNA को जोड़ने का काम एंड निकालने का काम। वो क्या? इन बैक्टीरिया, जब DNA जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम होता है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ में कंबाइन होता है, उसका कंबाइन करने का काम करता है एंड या इंटीग्रेट कहें हम। एंड उसके अलावा जब निकालते हैं उसको, तो अगर
अनफेवरेबल कंडीशन है एंड उसको जो है लाइटिक साइकिल में जाना होता है, तो वो बैक्टीरियल सेल से बाहर निकलता है। तो बाहर निकालने का, जीनोम को बाहर निकालने का काम उस बैक्टीरियोफेज के जीनोम को बैक्टीरियल सेल से निकालने का काम जो करता है वो इंट करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। एंड जो लास्ट जो 6th है वो है C1 एंड क्रो प्रोटीन आर रिप्रेस एंड C2 प्रोटीन इज एन एक्टिवेटर। ये जो है क्या करेंगे, C1 एंड क्रो प्रोटीन रिप्रेसर की तरह काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे, एंड C2 जो होगा वो क्या काम करेगा, वो एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। आई होप कि आपको ये फंक्शन क्लियर हो गए हो। एंड अब हम बात करते हैं क्या इसका जो है ओवरव्यू क्या था, कि पूरा जो है इसका लाइसोजेनी का ओवरव्यू या लाइसोजेनेसिस का ओवरव्यू क्या था। तो इसमें जो है हाई इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया, जब हाई इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया का, मैं आपको एक जो है मेन पॉइंट और बताना चाहूँगी यहाँ पे, मैं पहले भूल गई थी, कि जब बैक्टीरियोफेज का जो है इन्फेक्शन बैक्टीरिया सेल पे हो रहा है, माना कि हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल थी, उस पे जो है बैक्टीरियोफेज ने पहले ही जो है इन्फेक्शन करा हुआ है, पूरा इन्फेक्शन हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे किसी और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इस बैक्टीरिया सेल पे नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि अगर किसी बैक्टीरिया की सेल पर बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन क्या हुआ है, बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस पर अब किसी और बैक्टीरिया का जो है इन्फेक्शन नहीं होने का, ये आप हमेशा याद रखना। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। एंड अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें कि अगर हाई, और इस पाथवे को आप अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसमें जीन का हमें पता लगता है कि कौन क्या करता है। अगर हाई इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया है, क्या है, हाई इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया, तो उसमें क्या होता है, हाई C3, ये क्या करेगा, हाई C3 होगा, जो C3 प्रोटीन होगी, हाई C3 प्रोटीन होगी उसमें, एंड वो क्या करेगी, लो HFL को लो कर देगी। HFL क्या था, मैंने अभी आपको क्या बताया था, HFL हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइसोजेनी। एंड उसके अलावा क्या होगा कि ये जो है C3 प्रोटीन हाई है, तो वो क्या करेगी, एक्टिवेटेड C3 प्रोटीन, वो क्या करेगी, C3 प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी। ओके, एंड उससे क्या होगा, एक्टिवेट इंट जीन जो है एक्टिव हो जाएगा, और इंट जीन क्या करता है, DNA को कंबाइन करेगा बैक्टीरियल सेल से। एंड उसके बाद में क्या होगा, फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ C1, फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा C1 जो जीन होगा उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो क्या कर देगा, एंड C1 प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होता है, वही नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस, एंड जो भी फंक्शन होगा वो होना शुरू हो जाएगा। एंड ऐसे ही यहाँ पे होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा C1 का, एंड जो है C1 प्रोटीन एक्सप्रेशन करना शुरू कर देगी, एक्सप्रेस होना शुरू कर देगी, एंड जो लाइसोजेनी है या लाइसोजेनेसिस पाथवे है वो ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोजेनिक पाथवे ऑन हो जाएगा। एक बार और समझना इसको कि सबसे पहले क्या होगा, हाई इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया, हाई C3 प्रोटीन, एंड उसके कारण क्या होगा, लो HFL होगा, जिससे क्या होगा, C3 का प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाएगी, C3 प्रोटीन जो है क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। एंड एक्टिवेट होने के बाद में क्या होगा, एक्टिवेट इंट जीन एक्टिवेट होगा, जिसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, C1 प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर जो है C1 प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाएगी। C1 प्रोटीन एक्सप्रेस हुई तो लाइसोजेनिक साइकिल ऑन हो जाएगा, लाइसोजेनी जो साइकिल है वो सिंथेसिस वो पाथवे जो है कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लाइटिक साइकिल किस तरह से होता है, एंड जब क्या होता है, हाई HFL, यहाँ पे क्या था, लो HFL था, क्या था यहाँ पे, लो HFL। अगर हम कहें कि हाई HFL है तो तब क्या होगा, हाई HFL अगर है सेल के अंदर तो वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा क्रो प्रोटीन को, क्या करेगा, वो करेगा एक्टिवेट
क्रो प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, जो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा C1 एंड इंट जीन को। वहाँ पे जो है 2 जीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कर रहे थे, C1 एंड इंट जीन। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। C1 एंड इंट जीन क्या कर रहा था, जो जोड़ने का एंड निकालने का काम कर रहा था वायरल जीनोम को। तो ये क्या कर रहा था कि एग्जिबिट C1 एंड इंट जीन। ओके, तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से जो है एग्जिबिट कर देगा इसको।